जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल RS रेमेड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। ऐसे में साथी आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शिक्षा विभाग के माध्यम से महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है लाइब्रेरियन को लेकर के, इसके संदर्भ में बात करेंगे। और खास करके STT के आवेदन की शुरुआत को लेकर के फाइनली डेट भी आ चुका है। ऐसे में 6500 प्लस सीटें, जी हाँ साथी 6500 प्लस सीटें जो रिक्ति गणना को लेकर के स्पष्टता आई है, इसके भी संदर्भ में बात करेंगे। साथ में आवेदन आपका किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होंगी, नियुक्ति कैसे मिलेगा और वेतन आपको कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे में बड़ा लेटर क्या कुछ जारी हुआ है और खास करके आज आप लोग को एक एक करके पूरी जानकारी एक ही वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यह जो लेटर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है, किसी लेटर में पूरी जानकारी साथी है। और ख़ास करके इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरियन की भर्ती लंबे अरसे के बाद आ रही है और ख़ास करके इसमें कहीं न कहीं बिहार के जो प्रॉपर निवासी हैं उनको बड़ा मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो भारत का नागरिक बिल्कुल होना ज़रूरी है और बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। अगर आप बिहार के प्रॉपर डोमिसाइल हैं, बिहार के प्रॉपर निवासी हैं, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। ऐसे में कहीं न कहीं बिहार के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो STT परीक्षा अर्थात जो पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन का होने वाला फाइनली इसकी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के उन्हें BPSC की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे में आपका 2 सीढ़ी होगा, पहला सीढ़ी आपका STT परीक्षा है, दूसरी सीढ़ी के रूप में आपको BPSC के माध्यम से एक आपको प्रतियोगिता परीक्षा बिल्कुल कंप्लीट करना होगा। ऐसे में दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ जो उम्र सीमा को लेकर के जो लगातार चर्चा था, उस उम्र सीमा में आपको यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष आपका उम्र सीमा होना चाहिए। साथ में इसमें 10 वर्ष का अधिकतम छूट भी दिया गया है, यानी 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष वाले अभ्यर्थी बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष का अधिकतम छूट मिला है, मतलब 47 वर्ष तक के लोग आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप OBC EBC से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी OBC EBC वाले 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और खास करके SC ST वाले को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, मतलब वो बिल्कुल जो है 52 ईयर्स तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग उम्र सीमा को लेकर के समझ गए होंगे और खास करके यह भी समझ गए होंगे कि बिहार के प्रॉपर निवासी इसमें आवेदन कर पाएंगे। पहले जैसे जानकारी थी कि बिहार में 2025 में लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती को लेकर के जो इसमें तमाम ऐसे 42 वाले भर्ती या MLS वाले भर्ती थे, इन सभी को विशेष अवसर बिल्कुल मिल रहा है। राज्य सरकार ने 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन साथ ही वर्तमान स्थिति कुछ ऐसा है कि जो रिक्ति की गणना की गई है उसमें आपकी सीटों को बढ़ा दिया गया है। सीटें आपको कितना कितना बढ़ा है इसको भी लेकर के बताएंगे और आपके जो आवेदन की तिथि है इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करने वाले हैं। आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और खास करके जो है आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरुआत हो लेकर लगातार खबरें थी, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं वो डेट जो है बिल्कुल आपका एक्सटेंड हो चुका है। जो डेट लगातार था कि बढ़ेगा और फाइनली आपका डेट बढ़ चुका है। अब आवेदन आपका अब शुरुआत होने वाला है, चूँकि कुछ लोगों के रिजल्ट भी फँसी हुई थी, फाइनली उनका अब तिथि भी आ चुका है। बिहार में 2025 में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के STT अर्थात साथी ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से आयोजन होना है और फाइनली इसी के द्वारा आपका STT पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें यह परीक्षा उम्मीदवार की पात्रता को निर्धारण करते हुए आयोजन की जाएगी। और इसमें जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा STT का। और जैसे ही आपको यह सर्टिफिकेट मिलती है उसके बाद आपको BPSC के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन करके अपने आप को बिल्कुल आपको वहाँ पर सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों उसकी जो है कहीं न कहीं आपको एक और सीढ़ी चढ़ना होगा STT के बाद। तो ऐसे में आपको बिल्कुल पहला आपको STT हर हाल में पास करना ज़रूरी है। अब बात आती है कि STT का सिलेबस क्या कुछ है और इसका पैटर्न कैसा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पैटर्न बिल्कुल इस प्रकार है कि परीक्षा आपका बिल्कुल ऑनलाइन मेथड से होगा, यानी CBT बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। प्रश्न आपका बिल्कुल सारा का सारा बहुविकल्पीय होगा, मतलब MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या को बात करें तो 150 प्रश्न आपसे STT में पूछे जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना, 1 अंकों का होना है।
प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 150 नंबर का एग्जाम भी होगा 150 प्रश्न के साथ। समय सीमा को लेकर बात कर ले तो समय सीमा आपको 2.5 घंटे दी जाएगी, मतलब 150 मिनट दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्नों के लिए औसतन समय की बात करें तो 1 मिनट आपको मिलेगा। यानी समय के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे खासे समय आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये है, इसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। मतलब साफ-साफ शब्दों में कह लें तो इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप तुक्का भी लगाते हैं, कोई गलत आंसर भी लगाते हैं, तो आपके सही अंकों में से अंक को नहीं काटे जाएँगे, मार्क्स आपके नहीं काटे जाएँगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं साथ ही इसका सिलेबस क्या कुछ है और पैटर्न कैसा है। देखिए, इसमें आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें कहीं न कहीं आपको 100 नंबर के रिलेवेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेगा। यानी साफ-साफ शब्दों में कह लें तो लाइब्रेरी से आपको यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर सामान्य ज्ञान वगैरह से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे 50 के अराउंड फिगर। इसमें से कुछ जो है आर्ट ऑफ कला, यानी कह लें तो आर्ट ऑफ टीचिंग वगैरह से, जैसे शिक्षण पद्धति को लेकर के आपको जीके जीएस से क्वेश्चंस आपको बाकी बात इसमें रहना है। और मैथमेटिक्स रीजनिंग मात्र इसमें 5-5 क्वेश्चंस होने की संभावना है। हो सकता है कि इसमें 5 प्रश्न में ही आपको मैथ और रीजनिंग भी शामिल कर दें। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मैथ रीजनिंग का आएगा तो 10 आ सकता है, और न्यूनतम आपका 4 से 5 आने की संभावना, ज़्यादा संभावना है कि 5 प्रश्न ही दोनों मिला करके आपको पूछा जा सकता है। ऐसे में साथ ही आपको कहीं न कहीं लाइब्रेरी बिल्कुल एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाए और जीके जीएस अगर आपको एनसीईआरटी मिल जाए तो आपका बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि न्यूनतम अर्हता कितना चाहिए। अगर आप इसमें पास करना चाहते हैं एसटीटी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स बिल्कुल आपको कम से कम आना ज़रूरी है। मतलब 75 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आप क्वालीफाई कर जाएँगे। अगर आप ओबीसी या ईबीसी से आते हैं तो आपको 45.5% मार्क्स आपको लाना ही होगा, और इसमें कहीं न कहीं यानी कह लें तो 69 मार्क्स ले आते हैं तो आप यहाँ पर क्वालीफाई कर जाएँगे। बात कर लेते हैं एससी एसटी को, तो एससी एसटी वाले 40% मार्क्स आपको लाना होगा, और इसके लिए मात्र 60 अंक बिल्कुल आपको निर्धारित है। तो कहीं न कहीं साथ ही आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप बिल्कुल एनसीईआरटी को फ़ॉलो करते हैं तो यहाँ से आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएँ होंगी। और कहाँ से आपको नोट्स मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता अंकों को प्राप्त करना बिल्कुल आवश्यक है। यानी अगर आप चाहते हैं लाइब्रेरियन बनना, तो पहली सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, यानी एसटीटी आपको क्वालीफाई करना ज़रूरी है। लाइब्रेरियन पद के लिए पात्र माने जाएँगे जो भी लोग इसमें उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को। उसके बाद उनको बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे मैं आपको बता दूँ। आय जाति आवासीय जो आपका बिल्कुल है अपडेट वाला आपको चाहिए, जिसमें वार्ड संख्या भी आपको निवास में अंकित रहता है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी एनसीएल आपको लगेगा, ईडब्ल्यूएस से आते हैं ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगेगा, नवीनतम फोटोग्राफ लगेगा, और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेंगे। सभी शैक्षणिक आपके जो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, जैसे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये तीनों लगेगा। उसके बाद बिलिस किए हैं तो बिलिस का लगेगा, और अगर आप एमलिस किए हैं तो एमलिस का आपका लगेगा। तो इस तरीके से आपको देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अप्लाई आपको एसटीटी के टाइम में भी लगेगा, और बीपीएससी से जब आप अप्लाई करेंगे उसमें भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि एसटीटी के वक्त सिर्फ आपको मार्क्स वगैरह पूछा जाएगा, और बीपीएससी के वक्त आपका वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल अवेलेबल होने चाहिए आपको आवेदन के समय में भी, और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात डीवी होगा उस वक्त में भी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिल्कुल रहना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये एनसीईआरटी नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा। साथ ही ये ऑब्जेक्टिव टाइप का और सब्जेक्टिव थ्योरी के साथ-साथ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी, एमसीक्यू भी मिल जाएगा। ये आपका बिल्कुल लाइब्रेरी का चाहते हैं तो प्रॉपर लाइब्रेरी के साथ-साथ आपको जीके जीएस कंप्लीट नोट्स मात्र 199 में आपको मिल जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर को बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पर जाकर के आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि हमें लाइब्रेरी का नोट चाहिए। बिल्कुल आपको आसानी से 199 में साथ ही आप लोग को मिल जाएगा। 8581901364 ये नंबर है, व्हाट्सएप पर जाकर आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा। तो फिलहाल साथी मैं आप लोग को बता दिए ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो लेटर कैसा था, और ख़ास करके कितनी सीटें जो है फाइनली अब अपडेट होने की संभावना है, किस तिथि से आपका अप्लाई होगा, और किस प्रकार से जो है आपकी फाइनल सिलेक्शन होने वाली है। दोस्तों, इस लेटर को जैसे हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है दिनेश कुमार जो निर्देशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, इनके द्वारा जारी की गई थी, और सभी जिला के डीओ को यह सौंपा गया था, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। विषय देखेंगे, विशेष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी सभी जिला के डीओ से जो सीटें खाली है उस खाली हुई सीटों की जानकारी को लेकर के यह लेटर सौंपा गया था। उपयुक्त विषय सादर पूर्वक अंकित करना है कि माध्यमिक उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को लेकर के नियुक्ति हेतु बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष जो नियमावली है 2025 में,
इसके तहत जो है वर्तमान में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए रिक्ति की आवश्यकता है। साफ-साफ शब्दों में कहा जा रहा है सभी डीओ, डीपीओ को कि आपको जैसा कि पता है कि 2025 का जो नियमावली जारी हो चुका है, इसके अंतर्गत हमें बहाली करनी है और बहाली के लिए हमें सीट चाहिए। आखिर कितनी सीटें खाली है? इस सीट को लेकर के अतः अनुरोध है कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष से संबंधित सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में 3 कार्य दिवसीय मात्र 3 दिनों के अंदर ही इसे देने की जानकारी थी। और फाइनली साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, यह बिल्कुल जो है अधो हस्ताक्षरी जो है कार्यालय को प्राप्त करा दिया गया है। 23 को यह लेटर बिल्कुल दिया गया था, 23 तारीख देख सकते हैं, 23/7/2025 को लेटर दिया गया था और फाइनली इसकी रिक्ति जो है प्रदान कर दिया गया है। सीटें आपको कितना दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको डेट भी, सिग्नेचर भी दिख रहा होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बक्सर के माध्यम से, यानी ये डीओ कार्यालय बक्सर के माध्यम से जारी की गई है। तो साथ ही कहीं न कहीं सभी जिला के डीओ ने अपना-अपना रिपोर्ट सौंप दिया है, कितनी सीटें दी है, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों जो बड़ी खबर है मैं आप लोग को बता दूँ, नोट शिक्षा विभाग के द्वारा जो रिक्ति माँगी गई थी, उस रिक्ति में टोटल 9062 सीटें उपलब्ध हो पाई है। यानी सीटें मात्र 6500 पर भर्ती होनी थी, जबकि अब जो सीटें होने वाली हो 9062 यानी 9062 सीटें उपलब्ध कराई गई है। आशा है कि 6500 सीट की जगह अब 9062 पदों पर यह बिल्कुल जो है आवेदन आपसे मांगी जाएगी। मतलब कहीं न कहीं आपकी सीट बढ़ा करके 9062 कर दिया गया दोस्तों। संभावना है कि 9062 सीटें ही आएँगी, चूँकि जितनी रिक्त सीटें हैं उस पर बहाली लेना हर हाल में ज़रूरी है। वैसे नया जब लाइब्रेरी बनेगा यानी टोटल जो है 43,729 सीटें पर बहाली आनी है, लेकिन फिलहाल अभी 9062 सीटें रिक्ति के आधार पर आई है। बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से होगा, साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शिक्षा विभाग से वैसे बहुत बड़ी खबर है कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के हिसाब से 6500 पदों पर जो एसटीटी आवेदन लेना था, उसे अब 9062 सीटें भी हो सकती है। इसका आवेदन आपको 11 अगस्त से शुरू होने के आसार हैं। यानी आपकी संभावना है कि 11 अगस्त से आपकी बिल्कुल अप्लाई यहाँ पर चालू हो जाएगा। अगस्त और 25 अगस्त तक आपकी आवेदन चलेगी, यानी 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त, मतलब 15 दिनों का समय आपको दिया जाएगा। सितंबर अंत तक हो जाएगी परीक्षा। जी हाँ साथी, सितंबर अंत तक परीक्षा होने की संभावना है और बीएससीबी द्वारा यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई रिक्ति में आप लोग समझ गए 6500 की जगह 9062 सीटें आई है। ऐसे में आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार के बिल्कुल नेतृत्व में जो है कहीं न कहीं अच्छी खासी सीटें अगर प्रदान की जाती है तो आने वाले वक्त में इनका बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव भी वोट बैंक पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग को क्या राय विचार है कि 6500 सीट आनी चाहिए या 9062 सीटें आनी चाहिए? और बहाली को लेकर के किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।